हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसके जीरोस फाइंड करना है और इस जीरोस को फाइंड करके इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के एक्स के और ये कांस्टेंट टर्म है उसका रिलेशन और जीरोस का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये सब देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कंपेयर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे किए। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया 4 और एक्स का कॉफिशिएंट जो है उसको बी बोलते हैं वो हो गया -4 और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गया 1। तो यहाँ हमने कंपेयर करके कॉफिशिएंट निकाल लिया एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म निकाल लिया। अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करके पहले फैक्टर निकालेंगे फिर जीरोस निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए देखो रूल क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है यहाँ पे जैसे ये 4 है तो 4 का इंटू किससे किए 1 से, तो कितना आ गया 4। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए जिनको इंटू करने पर 4 आए और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर भी 4 आए, तो प्लस करने पर भी 4 आए, इंटू करने पर भी 4 आए। तो ऐसे नंबर हैं 2 2 2 2। तो ये दो नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 4 आ रहा है, इंटू करने पर 4 आ रहा है, प्लस करने पर 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये 4x स्क्वायर तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, इस 4 के जगह लिख देंगे 2 प्लस 2x प्लस 1, ये वैसे ही रहने वाला है। अब क्या करेंगे, अब ये 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो -2x प्लस 1। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, इन दोनों से 2x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 2x माइनस 1। यहाँ कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर से एक x बाहर चले गया और 4 में से एक 2 बाहर चले गया तो क्या बचा 2x बाहर चले गया और 2x बचा। तो 2x ही क्यों कॉमन लिए, क्योंकि 2x यहाँ भी था और यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो 2x इन दोनों से कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, हाँ बस इतना है कि माइनस निकल रहा है तो हम लिख सकते हैं -1। तो -1 कॉमन लिए तो माइनस यहाँ से बाहर चले गया तो ये जो ब्रैकेट के अंदर 2x बचा वो प्लस है और यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेने पर प्लस माइनस बन जाता है। तो यहाँ भी 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 है, ये भी 2x माइनस 1 है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं आए इसका मतलब तुमने कहीं गलती की है, उस गलती को तुमको ढूंढना है। तो अब आगे क्या करेंगे, ये 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, बचा ये 2x और -1 बचा। तो अब ये फैक्टराइज हो चुका है, अब हमको जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए नाउ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिए तो 2x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और इधर भी x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो एक अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड दूसरा बीटा हो गया, बीटा इक्वल टू 1/2। अब वेरीफाई करना है, क्या चीज़ को वेरीफाई करना है, इन जीरोस का कॉफिशिएंट से। तो ये इसका वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस वैसे ही है। बी की वैल्यू क्या थी, तो बी की वैल्यू हमने निकाली थी, बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 4। तो बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर 1/2 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 1। अब तुम लोग बोलोगे कि 1 कैसे लिख दिए, देखो आधा आधा मिलके होता है एक, हाफ को ऐड करेंगे तो फुल हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, या आप तुम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो भी 1 ही आएगा, लेकिन तुम लोग ऐसे याद रखा करो आधा आधा जुड़ के 1 हो गया। इधर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/4 क्या बचेगा 1। अब इधर देख लें
अल्फा इंटू बी2, अल्फा की वैल्यू 1/2 थी, बी2 की वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी 1 और ए की वैल्यू है 4। तो इस तरह से सी के जगह 1 लिख लिए और ए के जगह 4 लिख लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए था। ये रिलेशन था जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का। तो हमने उन वैल्यू को रखा और ये सही आया, इट इज ट्रू। तो इट इज ट्रू, ये ट्रू है। सो रिलेशन इज वेरीफाई, रिलेशन आर वेरीफाई। जो इनके बीच रिलेशन थे दोनों वो वेरीफाई हो गए। तो यही तो हमको निकालना था।